जो भारतीयों की रग रग में है ना। हम तब तक ईमानदार है जब तक मौका नहीं मिलता। ऑनेस्टी जस्ट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। भ्रष्टाचार। सरकारी अधिकारी क्या कर रहे थे? भ्रष्टाचार। तुम तो नहीं करोगे? भ्रष्टाचार करोगे? हाँ। कितने लोग हो जो कह रहे हो कि हम भ्रष्टाचार करेंगे सर? बहुत जल्दी जेल जाओगे। किसी समय था, इस नौकरी का चाम इसीलिए बढ़ा। ये जो RS IS वाली नौकरी है ना, ये लोग क्यों इतना ज्यादा लगना चाहते हैं? क्योंकि इसके अंदर लोगों को लगता था पैसे कमाएंगे। पहले कमा भी लेते थे। आजकल टेक्नोलॉजी है, हर तीसरे दिन अखबार में पकड़ा जा रहा है ना। पटवारी 500 रुपए लेते, गिरफ्तार। पढ़ते हो ना? और जो जितना मांगता उतने के अंदर गिरफ्तार हो रहा है। इसलिए भूल के भी मत करना। हाँ, ये बात अलग है। आजकल हो क्या गया जी, पहले किसी आदमी को पुलिस पकड़ लेती थी ना, या मैं कहूँ किसी घर पे पुलिस आ जाती, रास्ता पूछने भी पुलिस आ जाती किसी के घर पे, तो उनसे गांव में जवाब नहीं दिए जाते कि पुलिस आ क्यों गई, और बड़ी शर्म महसूस करते थे कि इनके घर पे क्या आ गई। आजकल हम बेशर्मे हो गए। मैं लोगों के स्टेटस देखता हूं कि भाई को जमानत मिलने पर हार्दिक बधाई है। मतलब रील्स आती है कि किसी एक अपराधी को जेल से छोड़ा गया है, वहां से लेके उसके घर तक 20 गाड़ियों का काफिला है। भाई गाड़ी में ऊपर खड़ा हुआ चल रहा है, बाकायदा हम मैसेज भेज रहे हैं कि भाई के जेल से बाहर आने पर हनुमान जी के सवा मणि का आयोजन किया गया है, आप सब घर पधारे। हम बेशर्मे हो गए। मॉरल वैल्यू जो होती है ना, वो पूरी तरीके से गिर गई। और हम ये काम तब तक करते हैं जब तक हमारे पे ना बीते। जब तुम ये कहते हो ना कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, तो इस चीज के लिए तैयार रहो कि तुम्हारे साथ भी होगा। फिर ये शिकायत करनी बंद कर दीजिए कि पेपर आउट हुआ था। कोई इसमें भी कर रहा है। तुम कह रहे हो लगने के बाद करेंगे, कोई तुम्हारे लगने से पहले भी कर रहा है। वो तुम्हारे लगने में जो होने वाला समय है उसको बढ़ा रहा है। तुमने पावर आने के बाद किया, किसी के पास पहले से पावर थी, किसी के बाप के पास थी, उन्हें पेपर ले लिया, तुम्हारा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। इसलिए जब तक एक एक आदमी के मन में नहीं आएगा ना कि समाप्त होगा, तब तक चीजें समाप्त नहीं होगी। दिक्कत यह है, देखो हम कितने कैजुअल तरीके से हाथ तक खड़ा कर लेते हैं कि हम भ्रष्टाचार करेंगे। आप नहीं करोगे, आप भले बच्चे हो, भले आपने मजाक में कर दिया हो, पर हमने इस चीज को भी तक कैजुअल बना दिया, हमें बुरा ही नहीं लगता। आप दादाजी की पीढ़ी के किसी भी आदमी से पूछो, मेरे को ये तो मेरे को याद आता है बचपन में कि किसी घर पे पुलिस आ जाती, रास्ता पूछने पुलिस आ जाती तो लोग डरते थे, यार पुलिस आई घर पे। और आज भी लोग है ना इस बात में पीठ थपथपाते हुए मिलेंगे खुद की, तो ऐसा हमारे गांव में ना 70 साल में कभी पुलिस नहीं आई है। हमारा गांव आदर्श गांव है। हमारे यहाँ पे पुलिस टंटे कुछ भी ऐसा होता, हम लड़ाई करते ही नहीं है, इस बात को अच्छा माना जाता था। आजकल हर तीसरा आदमी ये काम कर रहा है, हर किसी की पुलिस आ रही है। और हमें इसका बुरा लगना भी, समाज में जब बुराइयां स्वीकार्य कर ली जाती है ना, स्थिति तब बुरी होती है। बुराइयां हर दौर में रहती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे लोग अच्छे होंगे। सतयुग में राम जी का राज रहा होगा, तब भी कुछ लोग तो बुरे रहे होंगे, तभी रावण जैसे लोगों को मारना पड़ा होगा। रावण भी तो उसी टाइम में था ना जब राम जी थे। हर दौर में अच्छे बुरे लोग तो होते हैं, पर तब बुरे लोगों को लोग बुरा ही बताते थे। तो ये बुरे हैं, ये गांव में नागे हैं, ये अच्छे लोग नहीं है। इवन लोग कोई रिश्ता करने के लिए आता है, किसी का पूछते हैं साहब फलान जी का रिश्ता कर लें, लोग मत करना रहे, क्यों बेटी डुबो रहे हो, हम नागे लोग हैं, बदमाश लोग हैं। आजकल तो हम खुद ही करें, हम नागे हैं, कपड़े उतार रखे हैं, देखो हमें नागों को देखो तुम। तो स्थितियां तब बुरी है। और ये फिसलन है, फिसलन पट्टी समझते हो ना, बच्चों जो वाली जो फिसलन पट्टी होती है, उसमें जब आप फिसलने लगते हो ना, तो फिर कहां तक नीचे जाओगे, बीच में नहीं रुकोगे। ये समाज की फिसलन है, सोसाइटी की। ये सोसाइटी फिसलन लगी है हर चीज के अंदर। वो भले इस पैसे वाले मामले में, भ्रष्टाचार वाले मामले में, वो बोले अपराध वाले मामले में, वो बोले महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में है। हम में से हर व्यक्ति महिलाओं के प्रति बुरा सोचता है,
तो कोई अपनी महिलाओं के बारे में बुरा सोच रहा है? हर किसी ने उस चीज को बड़ा कॉमन सा बना दिया है। मैं क्लास के अंदर कई बार कोई बच्चियां आगे शिकायत करती है, या कोई ये स्टाफ वाले शिकायत करते हैं कि 3 लड़के बैठे हैं, उनके आगे जो लड़कियां बैठी है वो परेशान है, क्योंकि लड़के पीछे बैठते हैं तब गालियां निकाल के बात करते हैं। वो लड़कियां बोल नहीं पा रही है, क्या कहे वो आके, या कई बार लड़कियां आगे कहती है कि सर वो पीछे बैठने नहीं देते, उनको थोड़ा आप डांट दो। मुझे लगता है यार, क्या कॉमन सेंस समाप्त हो गया हमारा? क्या हमें इतना नहीं पता कि कोई महिला पास में बैठी है? पहले लोग गांव में यूं महिलाएं बैठी तो बोलते नहीं थे, गालियां बहुत दूर की बात है, बोलते नहीं। अरे महिलाएं बैठी यार, साइड में जाके बात कर ले। ऐसा नहीं समाज में गालियां नहीं थी, समाज में हमेशा से गालियां रही है, पर वो अलग एक घेटों के अंदर थी। पुरुष अलग कोई बात करते उस प्रकार की चीजों के अंदर थी, हमने उसको कॉमन कर दिया। हम क्लास के अंदर बैठ के जहां आगे लड़कियां बैठी है वहां पर गालियां निकाल रहे हैं। हमारी भी बहन कहीं ना किसी क्लास में बैठी है, फिर ये शिकायत करने का तो अवसर समाप्त हो जाना चाहिए कि साहब फलाने लोगों ने गलत किया था, हम भी तो कर ही रहे थे। अब वो कौन कितना नागा इस पर डिपेंड करता है। तुम इतने नागे थे कि गालियां निकाल सकते थे, कोई और नागा हुआ उसने हाथ पकड़ लिया होगा, और नागा हुआ वो बाद में रेप तक पहुंचा होगा। इसलिए कम से कम ये शिकायतें तो बंद होनी चाहिए कि साहब समाज खराब है। तो फिर वही है, बुरा जो देखन मैं चलान, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपणान मुझसे बुरा ना कोई, है ना। इसलिए सोसाइटी तब तक नहीं सुधरेगी जब तक उसके नागरिक नहीं सुधरते। देश अपने नागरिकों से महान बनता है, देश यूं ही महान नहीं बनता। हम सारे वो लोग हैं जो चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसियों के घर में, हमारे नहीं होना चाहिए। जो भी सुधार हो वो बाकी लोग कर ले, जो भी क्रांति हो वो बाकी लोग कर ले, जो भी अच्छाई है वो बाकी लोग कर ले, हम इनमें से कुछ भी करेंगे नहीं। इसलिए नहीं, आपके मन में थॉट भी नहीं आना चाहिए इस प्रकार का कि भ्रष्टाचार करेंगे, है ना। इंग्लिश की कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आपके किसी अचेतन मन में भी इस प्रकार का विचार है ना, तुम कर लोगे, एक दिन कर लोगे तो धरे जाओगे। धरे जाओगे तो 1-2% लोग तो बचे होंगे जो तुम्हें धिक्कार की दृष्टि से देखेंगे, अरे इन नाजुकों को देखोगे यार, क्या रुपए लिए होंगे। कुछ तो लोग होंगे जिनके सामने तुम कभी आंखें नहीं मिला पाओगे, जहां तुम्हारी आंखों में पानी रहेगा, यार इससे तो ये बात कैसे की जाए। इसलिए ऐसी बातें सोचनी भी नहीं, मजाक के अंदर भी नहीं सोचनी, वरना कब वो जमती है हमारी जड़ें अंदर। फिर जब कभी हम लगते हैं, कोई आगे कहता है आप चिंता ही मत करो, कोई शिकायत नहीं होगी, आप तो ले लो, और आप ले लेते हो। और टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई नहीं बचेगा, सब पकड़े जाएंगे, सिंगल सिंगल नहीं बचेगा, एक एक पकड़ा जाएगा, सबको हिसाब देने पड़ेंगे। कोई सोचे कि वो बच गया है। अभी तो पिछले 2-3 साल में तो ऐसे केस हैं, किसी में मान लो नौकरी लगा, आज नौकरी लगा, तो मैं 60 साल की उम्र तक नौकरी करूंगा। मान लो मेरी उम्र 35 साल अभी, तो मैं 60 साल की उम्र तक नौकरी करूंगा, मतलब अगले 25 साल तक नौकरी करूंगा। और मैंने मेरी नौकरी लगने के 3 साल बाद में कोई रिश्वत ली, मुकदमा हुआ। बोला, क्या है, मुकदमे चलते रहते हैं, वापस बहाल हो गया। एक बार मेरे को हटाया, सरकार ने वापस बहाल कर दिया, मैं आगे कोर्ट में चला गया। फाइनली मैं 60 साल हो गए, रिटायर हो गया, पर मुकदमा चल रहा है। अब मेरी उम्र हो गई 62-63 साल, अब मैं घर बैठा हूं। मुकदमे का फाइनल फैसला आया, इस बंदे की सारी तनख्वाह ली जाए वापस, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। पहले 3-4 केस है, रिटायर होने के बाद बंदा जेल गया और सारी तनख्वाह सरकार ने वापस ले ली। क्या निकाला, पूरी जिंदगी में जो कुछ किया उसमें धूड़ धानी होगी, बुढ़ापे में जाके जेल में चक्कियां पीस रहे हो। तब आपके पास कोई दूसरे ऑप्शन भी नहीं है। आप अपने डिपार्टमेंट में तो 100 बातें होती भी है, अब तो डिपार्टमेंट में भी नहीं है, पावर समाप्त हो जाती है, लोग आपकी तरफ देखते भी नहीं है, कोई देखोगे अब आपकी कोई सहायता कर देंगे। और ये सब चीजों में लागू किया जाना ना, इसलिए नया तो इस प्रकार की बातें सोचनी, हो सके उतना महिलाओं के प्रति सही बिहेव करने का प्रयास कीजिए। मैं अक्सर क्लास में कई बार बच्चे को इस प्रकार की बदमाशियां करते, तब मैं कहता हूँ कि यदि आप किसी महिला के पास में बैठे हैं और महिला यदि सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो आप पुरुष होने का क्षमता खो चुके हैं। आप फिर खुद को पुरुष कहना बंद कर दीजिए, आप चेक करवाइए खुद की क्या हो। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये सब जगह लागू है ना। मैं कई बार आप गांव के अंदर देखता हूं कि पहले गांव में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, मेंटलिटी थे क्या करेगी पढ़ के, जाना ही है सासरे जाना है, वहां बर्तन तो साफ करने हैं, क्या करेगी। नॉर्मली ऐसा ही माना जाता था, तब तक लड़कियों को नौकरी नहीं करवाते थे। पर जैसे जैसे समाज में थोड़ी अवेकनिंग आई, थोड़ा समाज चेतन हुआ, तो समाज ने कहा नहीं लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। तो कैसे पढ़ाएं, गांव में तो स्कूलें नहीं थी अपने, तो फिर गांव में स्कूल 8वीं तक की, तो लड़की को 8वीं पढ़ा दी। किसी लड़की ने घर वालों को कहा कि मुझे आगे पढ़ना, कहा देख भाई गांव में तो स्कूल है नहीं, शहर हम तेरे को भेजेंगे नहीं। तो फिर लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला कि प्राइवेट करवा दो। एक बीच वाली पीढ़ी पूरी निकली है जिसने 10वीं भी लड़कियों ने प्राइवेट कर ली, 12वीं प्राइवेट कर ली, बीए प्राइवेट कर गई, एमए प्राइवेट कर गई, ऐसी तक लड़कियां मिल जाएगी। अब फिर क्या करते, तो शहर में एडमिशन करवाते, वो घर पे ही पढ़ती, पेपर देने के लिए चली जाती।
तो पेपर देने के लिए भी कैसे जाएगी, शहर 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो अपने गांव का कोई लड़का, अपने पड़ोसियों का लड़का है, वो भले अपने परिवार का है भले ही नहीं है, उसको कहते हैं भाई तू तो रेगुलर जाता है, हाँ तेरे पेपर है, हाँ उसी कॉलेज में, हाँ तो बहन को भी लेके जाना। और गांव वाले बड़े विश्वास के साथ अपनी लड़कियों को अपने पड़ोस के बच्चों के साथ भेज दिया करते हैं कि पेपर दिलवा के लेके जाएगा। आजकल वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, क्योंकि लोगों को गांव में प्यार हो जाता है। और मुझे लगता है ये पहले फिल्मों में होता था केवल, और फिल्मों में होता था तो ही लगता कि यार ऐसे कैसे हुआ, ये गांव में प्यार कैसे हो गया, गांव में सब भाई बहन होते हैं। आप सारे पुराने गाने सुनिए, आप पंजाबी के गाने सुनिए, आप हरियाणवी गाने सुनिए, आप राजस्थान गाने सुनिए, आप पंजाबी गाने आप सुनते हैं, आप हालांकि ध्यान नहीं देते। उस गांव में सब में एक पिंड दिया तियां तो पैणा होंदिया, एक गांव के अंदर पैदा हुई सारी तो बहनें ही होगी आपस के अंदर, वो तो आपस में बहन भाई होंगे। पर हम ये चीज खो चुके हैं, हम ये चीज खो चुके हैं, तो लड़कियों के लिए समस्या है। फिर लड़कियां आपके घर में भी है, लड़कियां केवल दूसरों के नहीं है, घरों में तो सबके है। ये तो है नहीं कि आप केवल पुरुष प्रधान समाज होगा, हमारे घर में केवल मर्द है, महिला नाम की कोई चीज नहीं है। फिर पीढ़ी समाप्त हो गई, अगली चलेगी नहीं, खत्म ही होगी, फिर तो यही वंश तुम्हारा समाप्त होता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी बुरी चीजों के बारे में सोचना ही नहीं। हम सोचते सोचते कब बुरा बन जाते हैं, तब हमें पता ही नहीं चलता है कि हम उस दलदल की तरफ चले गए। आई बात समझ में? इसलिए कोई तुम्हारा साथ का भी इस प्रकार की बात करे ना, अपने जहां तक हो सके सही राह जाए। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो खूब सारे पैसे ही कमाने हैं, फिर इस नौकरी को मत कीजिए, क्योंकि आप जिस नौकरी में जा रहे हो ना, इस एग्जाम का नाम क्या है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो? आरएएस, क्या फुल फॉर्म होती है आरएएस की? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। तुम सेवा में जा रहे हो, नौकरी में नहीं। तुमने खुद चूज किया है, तो हम नौकरी नहीं कर रहे, तुम सेवा कर रहे हो। और सेवा का, नौकरी का मतलब होता है 9 से 5। नौकरी जैसे मैं मान लो नौकरी करता हूं, तो मेरी नौकरी का मतलब है 7 से 7। भाई मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ 7 से 7, कि भाई 7 बजे आऊं, शाम को 7 बजे जाऊं, जितनी क्लास होती लूं। कोई सरकारी नौकरी करता है, बैंक में नौकरी करता है, कोई बैंक में नौकरी, बैंक वाली में सेवा नहीं है। कभी सुना भारतीय बैंक सेवा? वो नौकरी है। तो उस नौकरी के अंदर क्या होगा? 9 से 5, 9 बजे आया 5 बजे आया, तुम्हारा ऐसा कोई टाइम नहीं होगा। तुम्हारा यह है कि तुम एक दिन 9 बजे ऑफिस जाओगे, 5 बजे तुम्हारी भी ऑफिस बंद होगी, पर तुम जब 5 बजे ऑफिस बंद करके तुम्हें लगा 9 से 5 तक सारे दिन फाइलें 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 सलटाई तुमने, पता नहीं कितने अलग अलग प्रकार के लोगों से मिले, कितने तुमने कोई फोन सुने अधिकारियों के, नेताओं के, कोई आगे तुम्हें कुछ ही डायलॉग सुना के गया, कोई कुछ ही कह के गया, कईयों ने माथापच्ची की तुमसे, और तुम्हें 5 बजे लगता है अब मैं घर जाके पढ़ूंगा यार थोड़ी देर, और तुम्हारे ड्राइवर कहते हो गाड़ी निकाल घर चलते हैं फटाफट। तुम घर पहुंचे नहीं, उससे पहले तुम्हारे पास फोन आया तुम्हारे सीनियर का कि पास के गांव में सड़क बन रही है, पर किसानों ने रोड जाम कर दी कि हम यहाँ से सड़क नहीं बनने देंगे। गांव में इस प्रकार के पंगे होते हैं, यहाँ से रोड नहीं निकल देंगे, हमारे खेत आगे, या यहाँ से हम बिजली की तार नहीं निकलने देंगे, और तुम जाके गांव वालों को समझाओ। तुम घर ही नहीं पहुंचे, तुमने गाड़ी उधर मोड़ी, तुम रात को 9 बजे तक उनको वहां समझा रहे हो बिठा के, ऐसे नहीं है, मैं सरकार से बात करूंगा, तुम्हें मुआवजे दिलवा देंगे, ये कर देंगे। गांव वाले तुम्हें गालियां निकाल रहे हैं, फिर भी तुम उनको जैसे तैसे समझाने की कोशिश कर रहे हो सकता है 2-4 बाटे लेके भी खड़े हो, तुम पुलिस को लेके साथ खड़े हो कि यदि ऐसा कुछ हो जाए तो हो, पर तुम ये नहीं चाहते कि पुलिस की कंडीशन आए। गांव वाले भी अपने ही हैं, किसी प्रकार की इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। 10 बजे तुम्हें लगा कि नहीं यार अब थोड़ा मामला सलट गया, तुम अपना जो भी जूनियर तहसीलदार साहब है कोई दूसरे, उनको कहते हैं यार आप देखो मैं घर जाके सोता हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे कलेक्टर साहब की विश है, आपको तो उठना ही पड़ेगा। आपका कोई समय नहीं होगा तुम कब सोओगे और कब जागोगे, क्योंकि तुम सर्विस में हो, नौकरी में नहीं हो, है ना। और सर्विस के नए तो रुपए होते हैं, तो नाम ही सेवा है तो उसके रुपए नहीं होते। फिर उसका मिनिमम चार्ज जितना मिलता है नौकरी का उतना ही मिलता है। फिर तुम ये देखो कि उस सर्विस के लिए हम भ्रष्टाचार कर लेंगे, हम रुपए ले लेंगे, फिर मूल्य चुकाना पड़ता है। वो कोई ना कोई तो पकड़ा जाता है, कैसे न कैसे करके तो पकड़ा जाता है। वरना तो तुम कहो फिर सर हम जाएं क्यों इसके अंदर? इसलिए जाए क्योंकि तुम यदि ईमानदारी से काम करोगे, और यदि तुम पूरे दिन में बहुत ढंग से काम करोगे, तो कुछ काम तुम ऐसे करोगे डेली कि तुम्हें रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। कुछ काम ऐसे होंगे कि हो सकता है तुम एक गांव के अंदर गए जहां पे एक शिविर लगा, प्रशासन गांव के संग, ऐसे लगते हैं प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहरों के संग, ऐसे कार्यक्रम लगते हैं। तुम एसडीएम हो, तुम वहां चेयर पे बैठे हो, तुम्हारे साथ बाकी सब बैठे, तहसीलदार साहब बैठे, ग्राम सेवक जी बैठे, पटवारी जी बैठे, बैंक के अधिकारी बैठे, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बैठे, वहां के मास्टर जी बैठे, सारे के सारे बैठे, और तुमने गांव वालों का समस्याएं बताओ क्या है। गांव वाले सब अपनी अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं, तुम वहीं पे कर रहे हो ताकि इन लोगों को वहां ना आना पड़े, गांव की गांव में कर दे। सरकार गांव में ही पहुंच गई है आपकी। और इतने में कोई एक बुढ़ी महिला आई, और उस बुढ़ी महिला ने आके कहा कि बेटा मैं विधवा हूँ, पति मेरे कई साल पहले मृत्यु हो गई थी, 2 बेटे हैं, दोनों नाजोगे निकले, वो मेरे को रखते नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। मैंने सुना है कि सरकार विधवा महिलाओं को कोई पेंशन देती है, पर मेरे को पेंशन नहीं मिल रही, तुम शुरू करवा सकते हो क्या? मुझे किसी ने कहा तुम बड़े साहब हो, तुम करवा दो। तुमने पूछा कि तुम्हारा आधार कार्ड है कि नहीं है?
आपने पूछा कि वृद्धावस्था का कोई पेंशन प्रमाण पत्र बना, उसने कहा नहीं है। क्या तुम्हारा बैंक में कोई खाता है? नहीं है। तो जब तक सरकार के कागज नहीं होंगे शुरू होंगे नहीं। पर तुमने हाथों हाथ वो तीनों वहीं बैठे बैठे बनवा दिए। तुमने किसी का आधार कार्ड बनाओ, इनका ये बनाओ ये बनाओ, हाथों हाथ उनके खाते में 1400 रुपए 700 रुपए जितने मिलते हैं ट्रांसफर करवा दी। वो महिला आशीष देती हुई जाएगी, उस दिन रात को तुम्हें नींद बहुत भली आएगी। तुम्हें लगेगा तुम्हारे एक साइन से किसी का भविष्य बन गया है। किसी टाइम में जब राजा महाराजाओं का टाइम था तब भविष्य बनते और बिगड़ते थे तलवारों से। एक राजा तलवार लेके निकलता, किसी की रक्षा करता, अपना साम्राज्य जीतता, तो उसका भविष्य भी बनता। जिन लोगों को रक्षा की उनका भविष्य सिक्योर होता। अब वो तलवारों के जमाने नहीं, अब किसके जमाने हैं? कलम के जमाने, पेन के जमाने। अब उससे बनेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा कि यार तुम एक बहुत अच्छा काम करके। तुम्हारे किसी एक साइन से हो सकता है कोई एक गांव के अंदर तुम गए, वहां पे 8वीं तक की स्कूल थी और तुम्हें पता चला कि यहाँ पे लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं बने हुए। गांव के अंदर अभी तक समस्या है, नहीं बने हुए इस प्रकार का। गांव वालों ने कहा साहब ये नहीं है, तुमने एक साइन किए, तुम्हारे एक साइन करने से वहां पे वॉशरूम बन जाते हैं, वहां पे टॉयलेट बन जाते हैं, 2 कमरे बन जाते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं, खेल का मैदान बन जाता है, बच्चे खेल सकते हैं। क्या पता उनमें से कोई एक बच्चा आगे चल के भारत के लिए रिप्रेजेंट करे। तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे साइन से सब कुछ हुआ था। इसलिए नौकरी देती तो बहुत कुछ है, पर आपसे छीनती भी बहुत कुछ है। आपके व्यक्तिगत जीवन को पूरा समाप्त कर देती है। आप कहो कि मैं मेरे परिवार को समय दूंगा, तो फिर इस तैयारी में जाना बंद कीजिए। तुम परिवार को कतई समय नहीं दे पाओगे। तुम सोचो कि मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, नहीं, कोई पैसे नहीं मिलेंगे इसके अंदर तुम्हें। कितनी आरएस की तनख्वाह शुरू में तो कोई 28,000 32,000 देते हैं। पर सरकार खुद ही करे भाई। हमने पहले ही कहा था सेवा है। हमने कब कहा था तेरे को बहुत बड़ी तनख्वाह देंगे? तुम्हें तनख्वाह लेनी है, तुम प्राइवेट बिजनेस करो, तुम तुम्हारी दुकान खोल के बैठो, तुमको उद्योग लगाओ, तुमको दूसरी नौकरी करो। इसके अंदर तो कम से कम नहीं है। इसलिए गलत बातें कभी भी सोचना ही नहीं, है ना। गलती के हमेशा गलतियां ही होती है, उसमें फिर कभी अच्छी चीजें नहीं होती। तो क्या है तीसरा